तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, दैट इज़ अबाउट दी मोल। तो मेरा नाम है हरीश कुमार और आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मोल के बारे में। व्हाट इज़ मोल? तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में ना मोल हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स मोल। मोल एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स ह्यूज मास। अच्छा, मोल को ना हम चार तरीके से डिफाइन करते हैं। मोल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मोल इज अ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स इज कॉल्ड मोल। और आप कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोल। आप कह सकते हो ग्राम फार्मूला इज कॉल्ड मोल और ग्राम आइंस इज कॉल्ड मोल। तो चार तरीके से हम यानी कि मोल को डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मोल हम यूज करते हैं सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज सब्सटेंस? तो सब्सटेंस को हम चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दैट इज एलिमेंट एंड सेकंड पे हमारे पास दैट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स एंड फोर्थ दैट इज आयोनिक स्पीशीज। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दैट इज इन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर देयर। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, एलिमेंट में हमारे पास सपोज करें जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ एलिमेंट की। हमारे पास है हाइड्रोजन दैट इज एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट, मैग्नीशियम, दीज आर एलिमेंट्स। अच्छा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लिखूं H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2O वाटर मॉलिक्यूल, और इसके अलावा CH4, दिस इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जैसे आ जाएंगे NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड। और आयोनिक स्पीशीज में H+, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, SO4-2 सल्फेट आयन। दीज आर आयोनिक स्पीशीज। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज एटम। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज मॉलिक्यूल। और आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज फार्मूला यूनिट्स। स्टूडेंट्स अगर हमें बेसिक इनके बारे में पता होगा ना तभी हम मोल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान से समझिएगा। आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है फार्मूला यूनिट और आयोनिक स्पीशीज का स्मॉलेस्ट यूनिट स्टूडेंट्स दैट इज आयन्स। ठीक, अगर मैं कैलकुलेट करूं एटम का मास तो मैं कौन सी टर्म यूज करूंगा? एटम के मास के लिए हम यहां पर टर्म यूज करते हैं एटॉमिक मास। और अगर हम बात करें मॉलिक्यूल के मास की तो हम यहां पर यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास। और फार्मूला यूनिट का मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज फार्मूला मास। और आयोनिक स्पीशीज के लिए स्टूडेंट्स आयोनिक मास। ठीक हो गया। अब मैं ना क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 AMU। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स ये जो मास है ना 1.008 AMU, दिस इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास। इसी तरीके से अगर हम मास लें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम के एक एटम का मास स्टूडेंट 23 AMU होता है। दैट इज 23 AMU मास ऑफ वन सोडियम एटम। इसी तरीके से अगर हम बात करें H2 की, H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है, और यहाँ पर लिखना था मॉलिक्यूलर मास। H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 2.016 AMU। अब ये जो स्टूडेंट्स मास है ना ये हाइड्रोजन के एक
एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम लिखें मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, तो दैट इज 18 AMU। अब इसका मतलब क्या है 18 AMU स्टूडेंट्स? ये 18 AMU जो है वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल के मास। ये इस बात को ना समझिएगा ज़रा, एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU। इसी तरीके से अगर हम फार्मूला मास लिखें, फार्मूला मास ऑफ NaCl का फार्मूला मास, तो दैट इज 58.5 AMU। ये कितना मास है स्टूडेंट्स? ये NaCl के एक फार्मूला यूनिट का मास है, एक फार्मूला यूनिट का मास है NaCl के। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अब इस बात को ना ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस AMU को रिमूव करके इसकी जगह पे मैं ऐड कर दूं 1.008 ग्राम, मैंने क्या कर दिया AMU के बदले ग्राम रखा दिया। अब क्या ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है? तो आंसर है नहीं। तो ये हाइड्रोजन के एवोगेड्रोस नंबर का मास है, हाइड्रोजन के एवोगेड्रोस नंबर का मास है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अ 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिससे स्टूडेंट्स हम नाम दे रहे हैं मोल। यानी कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या वो मास है, एवोगेड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास है। यानी कि मोल वो अमाउंट है जिसके अंदर एवोगेड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं। तो 1.008 ग्राम दैट इज अ मास ऑफ एवोगेड्रोस एटम, और इस एवोगेड्रोस एटम का मास जो है वो कहलाता है स्टूडेंट्स मोल। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 23 AMU के बदले मैं यहाँ पर लिख दूँ 23 ग्राम, तो क्या ये सोडियम के एक एटम का मास है? अभी नहीं स्टूडेंट, ये सोडियम के एवोगेड्रोस नंबर का मास है, जिसे हम कहेंगे 1 ग्राम एटम्स ऑफ Na, और जो कि बराबर होता है मोल के। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में AMU मैं यहाँ पर लिखूँ 2.016 ग्राम। तो अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या एक मॉलिक्यूल का मास है? तो स्टूडेंट नहीं, ये हाइड्रोजन के एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल का मास है, यानी कि हम इसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और जो कि बराबर होता है स्टूडेंट्स, जो कि बराबर होता है मोल के। इसी तरीके से यहाँ पर 18 AMU, मैं अगर इस 18 AMU को लिख देता हूँ 18 ग्राम, तो अब ये वाटर के एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल का मास है, जिसे हम कहेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिख दूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, जो कि बराबर है 18 ग्राम के। यानी कि 18 ग्राम जो इतना मास है, कितना मास है? एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल्स का मास है। इसके अंदर एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और एवोगेड्रोस नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स का, वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो 18 ग्राम है, और जो कि बराबर है हमारे पास 1 मोल के। यानी कि 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगेड्रोस पार्टिकल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 15 AMU लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर इसे लिख दूँ 58.5 ग्राम लिख दूँ, तो क्या ये अभी भी एक NaCl का फार्मूला यूनिट का मास है? नहीं, अभी ये AMU को जब हम ग्राम में लिख लेते हैं तो हमारे पास ये जो मास होता है वो एवोगेड्रोस एटम का मास हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एवोगेड्रोस फार्मूला यूनिट्स का मास, एवोगेड्रोस फार्मूला यूनिट का मास, यानी कि हम इसको कहेंगे 1 ग्राम फार्मूला मास। 1 ग्राम फार्मूला मास इज कॉल्ड मोल। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं ग्राम एटम्स, तो हमारे पास आ गए ग्राम एटम्स। ठीक हो गया, दिस इज 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल्स, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। इसी तरीके से ग्राम फार्मूला मास, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। इसी तरीके से ग्राम आयोन्स, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। यानी कि 1 मोल जो मास है वो एवोगेड्रोस पार्टिकल्स का मास होता है, उसे हम कहते हैं 1 मोल सब्सटेंस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखें इन सारी बातों को अगर मैं कलेक्ट करूं तो अच्छा स्टूडेंट देखें, अब मोल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल मोल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोल वो अमाउंट है, मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर एवोगेड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है।
एवोगेड्रोस पार्टिकल्स मौजूद। और स्टूडेंट एवोगेड्रोस नंबर आपको आना चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा वो कहलाता है स्टूडेंट्स 1 मोल। ठीक है, पार्टिकल्स में अगर हमारे पास एटम्स हैं तो ग्राम एटम लिखेंगे उसको। अगर पार्टिकल्स में हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उन्हें हम ग्राम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अगर हमारे पास पार्टिकल फार्मूला यूनिट्स है तो उसे हम कहेंगे फार्मूला, वो ग्राम फार्मूला। और अगर आयन है तो हम उसे कहेंगे ग्राम आयंस। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब देखें, सपोज करें हमारे पास यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रिकल बैलेंस रखा हुआ है मैंने। अब इस बात को ना आप ध्यान से समझिएगा, दिस इज इलेक्ट्रिकल बैलेंस, और इस इलेक्ट्रिकल बैलेंस यहाँ पर ये रीडिंग बता रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल बैलेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर इस बीकर के अंदर हमारे पास ना सोडियम के एटम्स मौजूद हैं। मैंने क्या किया, इस एटम को इस बैलेंस पे रखा। मैंने एक एटम रखा, फिर मैंने 2 3 4 ऐसे करके मैंने यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एवोगेड्रोस एटम रख दिए। कितने एटम रखे, एवोगेड्रोस एटम, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स रखे। मैंने जैसे ही सोडियम के इतने एटम रखे तो यहाँ पर हमारे पास जो रीडिंग आई दैट इज 23 ग्राम। क्या मतलब, यानी कि सोडियम के एवोगेड्रोस एटम्स का जो मास है दैट इज 23 ग्राम। और इस 23 ग्राम ऑफ सोडियम जो कि जिसके अंदर यानी कि कितने पार्टिकल का मास है, दैट इज एवोगेड्रोस 23 ग्राम ऑफ सोडियम, और जो कि यानी कि मास है कितने पार्टिकल्स का स्टूडेंट्स, एवोगेड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, और इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड 1 मोल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बैलेंस पे हम सोडियम की जगह पे अब मैं ना यहाँ पर एक कंटेनर ले रहा हूँ, एक बीकर ले रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वाटर H2। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल उठा के इस बैलेंस पे रखा, मैंने दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल रखा, मैंने इस तरीके से तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल रखा, मैंने यहाँ पर वाटर के एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल रख दिए, एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल रख दिए। तो जैसे ही मैंने वाटर के एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल रख दिए तो यहाँ पर जो रीडिंग शो हुई दैट इज 18 ग्राम, यानी कि वाटर के एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल का जो मास है वो 18 ग्राम, जो कि 1 मोल के बराबर है। यानी कि वाटर के 18 ग्राम ऑफ H2O that contain एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल का मास है, ये एवोगेड्रोस मॉलिक्यूल का मास है, और यही हमारे पास है 1 मोल, दैट इज कॉल्ड मोल। ठीक होगा स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं मोल। इसी तरीके से हम आप आयनिक कंपाउंड को कोई ले ले, NaCl रख दें यहाँ पर, एवोगेड्रोस ऑफ NaCl रखें तो एवोगेड्रोस NaCl का कितना मास आएगा स्टूडेंट्स, 58.5 ग्राम आएगा, और जिसे हम नाम देंगे स्टूडेंट्स 1 मोल का। ठीक है, अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 मैं यहाँ पर बात करूँ अगर एक डजन एग की, तो आप कहेंगे सर कितने एग होंगे इसमें, यानी कि 12 एग। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 1 मोल एग की, तो यहाँ पर कितने एग होने चाहिए स्टूडेंट्स, 1 मोल एग। तो यहाँ पर एवोगेड्रोस एग हो गए, एवोगेड्रोस एग। ठीक हो गया। अब इस एवोगेड्रोस एग को आप 1 मोल कह सकते हो। अब इन दोनों 1 डजन और 1 मोल में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें जो एग होंगे ना वो एक जैसे नहीं होंगे, इनकी जो साइज़ होगी वो अलग होगी, मगर मोल के अंदर तमाम पार्टिकल्स जो होंगे उनकी जो साइज़ होगी दे आर आइडेंटिकल इन साइज। मोल के अंदर जो भी पार्टिकल्स आते हैं एवोगेड्रोस पार्टिकल, उनकी साइज शेप आइडेंटिकल है स्टूडेंट्स, ये बात आप यानी कि ध्यान में रखिएगा। आप देखें क्वेश्चन में, एक सवाल आपसे, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास 18 ग्राम, मैं क्या कर रहा हूँ 18 ग्राम ऑफ वाटर का ले रहा हूँ, H2O का 18 ग्राम। आपसे सवाल है कि आप फाइंड आउट करके दिखाएं 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट सवाल आप 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सेकेंड आपको फाइंड करना 18 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ये एंट्री टेस्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ से MCQs आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड थर्ड आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि 18 ग्राम के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे। एंड फिर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स 18 ग्राम के अंदर। और फिर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम है और कितने ऑक्सीजन। और लास्ट में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ
फंडामेंटल पार्टिकल्स के इसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल कितने, फंडामेंटल पार्टिकल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स आप, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, दे आर नोन एज फंडामेंटल। कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इस 18 ग्राम। तो ये हमारा यानी कि एक सवाल है। अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाता है ना, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको मोल समझा दिया। तो आए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे आप, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है हमारे पास। एटीन ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपको सबसे पहले निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद मोल निकल जाएंगे तो उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ दिख रहा है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट हमारा जो सवाल है दैट इज 18 ग्राम। ये हमारा है कि सर हमें अमाउंट दिया गया है 18 ग्राम ऑफ H2O और हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन ये कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको ना नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के 3 फार्मूलाज बता रहा हूँ कि आप मोल को 3 फार्मूलाज को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला आप तब यूज़ करेंगे अगर आपको कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे, यानी कि अगर आपको गिवन हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की अमाउंट गिवन है और आपको मोल फाइंड करने को कहे, जैसे यहाँ पर 18 ग्राम वाटर का गिवन है, मोल फाइंड करो, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर सपोज करो आपको यानी कि गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको कहें कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ। जैसे मैं यहाँ पर बी क्वेश्चन कर लेता हूँ कि बताएं वाटर के 3.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। और थर्ड, अगर मैं आपसे कहूँ आपको यानी कि गिवन हो वॉल्यूम गिवन हो, किसी भी गैस का गिवन हो वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP को याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड और प्रेशर स्टूडेंट्स 1 एटमॉस्फेयर। इतने टेम्परेचर पे अगर मैं आपको कहूँ मुझे बताएं कि वाटर का अगर वाटर का जो वॉल्यूम है वाटर मॉलिक्यूल्स का दैट इज 11.02 DM³ है, बताएं इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक होगा। इसमें अब देखें पहले हमारे पास अमाउंट दिया, अगर अमाउंट दें तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आप क्या करेंगे गिवन अमाउंट को नंबर ऑफ मोल के लिए मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। किससे स्टूडेंट्स, मोलर मास से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये अमाउंट गिवन है हमारे पास, अमाउंट कितना गिवन है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 18 ग्राम। मोलर मास वाटर का तो हमें पता है H2O, मोलर मास 2 हाइड्रोजन के 16 ऑक्सीजन के, तो 18, दिस इज अ मोलर मास। तो 18 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा 1, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो मोल है दैट इज 1 मोल। ठीक हो गया। तो फर्स्ट का हमारे पास आंसर आ गया 1 मोल। अब अगर हमें मोल फाइंड करने बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, बी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, अब कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है मोल फाइंड करने, तो आप क्या करें, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें, एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें। यानी कि हमारे पास कितने पार्टिकल गिवन थे स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्टिकल गिवन है बी दैट इज 3.02 इंटू 10 पावर 23, और इनको हम डिवाइड कर देंगे किससे स्टूडेंट, एवोगेड्रोस नंबर से, दैट इज 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो राउंड अबाउट हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल। इसके अंदर कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स। इसी तरीके से अगर हमें वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पर वाटर की जगह आप यानी कि गैस लिख लें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है STP पे 11.02 DM³, नंबर ऑफ मोल बताएं। तो जब वॉल्यूम दिया हुआ हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP आप क्या करें, उन वॉल्यूम को डिवाइड कर दें 22.414 DM³ से। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अब कितना वॉल्यूम दिया गया है 11.02 डिवाइड कर देंगे 22.414 से, तो राउंड अबाउट जो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल आ गया। तो ये 3 डिफरेंट यानी कि मोल फाइंड करने के फार्मूलाज हैं। अच्छा, फर्स्ट हो गया मोल। अब सेकंड हमारे पास क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए अगर आपको मोल फाइंड आउट हो जाते हैं, उन मोल को आप क्या करें, एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैं यहाँ पर लिखूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सब जनरल फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रोस नंबर।
ठीक हो गया स्टूडेंट। या फिर हम इसको शॉर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोलर मास किसके बराबर स्टूडेंट्स? मोल के। तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल अगर आपको मिल जाए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर हमारे पास कोई आयन है, सॉरी हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ आयन्स होंगे। अगर हमारे पास कोई आयोनिक स्पीशीज है तो यानी कि नंबर ऑफ आयन्स होंगे। और अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर का कितना मास गिवन है? 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो गिवन कितना है हमारे पास? 18। मोलर मास कितना है वाटर का? 18। एवोगैड्रोस नंबर Na। मैं बार बार नंबर नहीं लिखूंगा। एवोगैड्रोस आपको पता है कि दिस इक्वल टू 6.02 × 10⁻23। तो यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं स्टूडेंट्स Na मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक होगा। सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास है थर्ड कह रहा है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे और फिर आप देखें एक मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोलर मास। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 18, मोलर मास भी 18। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस तरीके से आएंगे। तो एक मॉलिक्यूल में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड है? तो एक कोवलेंट बॉन्ड, दो कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप क्या कर देंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2Na। दिस इज 2Na। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन सिंगल मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 2Na। ठीक होगा स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स एटम्स फाइंड करने के लिए क्या है? आप क्या करें? सबसे पहले मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट एंड मोलर मास। अमाउंट कितना है? 18। मोलर मास वाटर का 18। उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे इतनी टर्म हो गई मॉलिक्यूल्स की। दिस इज मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के फाइंड करने। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 2 3 एटम है। तो आप यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3Na एटम। 3 एवोगैड्रोस, 3Na एटम। तो एटम कितने आ गए स्टूडेंट? 3Na। इसी तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। अब देखें वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 1 2। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे 2Na हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन कितने होंगे फिर? ऑक्सीजन एटम। तो इतना तो हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 1 है। तो आप क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे आपके पास 1Na। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। ठीक होगा स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है लास्ट, दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए अब देखें स्टूडेंट हमारे पास अमाउंट कितना गिवन है? अमाउंट गिवन है हमारे पास 18 ग्राम ऑफ H2। अब इस 18 ग्राम H2O के अंदर हमने फाइंड करने हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए मैं n से रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 18 और मोलर मास कितना है? 18 और दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। ये इतनी टर्म हमारे पास ये आ गए मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने फंडामेंटल पार्टिकल वो देखेंगे। दिस प्रोटियम, हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 0। इस हाइड्रोजन में भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 0। अब ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 8। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 8। इन सबको काउंट कर लें कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 28। तो आप क्या करेंगे? 28, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर 28 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो आप पूरे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल आ जाएंगे 28 Na। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर आपको मोल समझ में आया है तो आप इस सवाल का जवाब दें। मेरे सवालों का जवाब दें ना स्टूडेंट, मेरे सवालों का जवाब दें। अब देखिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हमारे पास 58.8
50.5 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, दिस इज मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि इस 50.5 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे और नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। ये आपका यानी कि सवाल आप जवाब दें स्टूडेंट्स, पोज करके जवाब लिखें, कमेंट करें कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस कितने होंगे। क्या आपके ख्याल से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। हमें पता है 58 ग्राम। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं सर, मोल्स फाइंड करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू मोलर मास। तो गिवन कितना है 58.5 और NaCl का मोलर मास, NaCl का मोलर मास भी हमारे पास होता है सर 58.5। आप डिवाइड कर देंगे 58.5 से तो मोल कितने आ गए सर 1 मोल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो स्टूडेंट्स ये सवाल ही गलत है सर। NaCl हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है और हम पढ़ के आए हैं कि आयोनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो फार्मूला यूनिट है, नॉट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। यहाँ पर तो ये सवाल ही गलत है, मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकते, NaCl के अंदर मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकते। NaCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये फार्मूला यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ एटम्स, नो, NaCl के अंदर नो नंबर ऑफ एटम। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये इसके अंदर सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि NaCl जो है NaCl वो आयोन्स में एग्जिस्ट करता है, नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर नहीं। तो ये भी हमारा सवाल। तो नंबर ऑफ आयोन्स कितने हैं, तो सिंपल से 1 मोल सोडियम क्लोराइड का 2 आयोन्स दे रहे हैं, एक NaCl 2 आयोन्स दे रहे हैं, तो 1 मोल कितने आयोन्स देंगे 2 आयोन्स, 2 Na आयोन्स। नहीं समझे बात को, आप देखिए सोडियम क्लोराइड का जो 1 मोल है, 1 मोल से कितने नंबर ऑफ आयोन्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स 2 मोल। 1 मोल सोडियम का और 1 मोल क्लोरीन का, ठीक हो गया स्टूडेंट। 1 मोल NaCl कंटेन 2 मोल्स ऑफ आयोन्स, ठीक है। तो 1 मोल हमारे पास किसके बराबर है, एवोगैड्रोस आयोन, एवोगैड्रोस, और दैट इज कितने आयोन्स हो जाएंगे हमारे पास 2 Na आयोन। और यहाँ पर ये फार्मूला यूनिट कहलाएगा, NaCl का बेसिक यूनिट स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट। तो 1 Na फार्मूला यूनिट के अंदर 2 Na आयोन्स होती हैं, तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा 2 Na। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था आज का लेक्चर और लास्ट में मैं आपको ना 2 प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, और इनका जवाब आप मुझे कमेंट में लाजमी करें कि आपको आपसे वो सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो लास्ट में ये 2 प्रॉब्लम आपके नाम, आप इनको सॉल्व करें। फर्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के 25 ग्राम के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या फाइंड किया। उसके बाद आप कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स। 3.25 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर कितना मास होगा, आप मोल गिवन है, आपको मास फाइंड करना है। स्टूडेंट हमारे पास मोल का फार्मूला क्या है, हमारे पास मोल का फार्मूला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू मोलर मास। तो आपके पास मोल गिवन है, मोलर मास आपको पता है वाटर का, आपको ये मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने का फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल को आप मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो आपके पास आ जाएगा मास। मैं यहाँ पर लिख लूँ थोड़ा ऊपर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कैमरा में तो दिख रहा है शायद, हाँ ये फार्मूला आपको नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फार्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू मोलर मास। तो हमारे पास मोल्स गिवन है 3.25, मोलर मास वाटर का हमें पता है 18 होता है। मास फाइंड करना है तो मास का फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, ये इसे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हमारे पास मास का फार्मूला हो जाएगा। तो आप आंसर निकालिएगा और ये कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपका जवाब क्या आता है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।